यार एमटेक करो आईआईटी से, प्लेसमेंट के लिए क्यों पढ़ूं? प्लेसमेंट तो भाई ऐसे 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 लग जाएगा। हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। सो रात की ऑलमोस्ट 1 बजने वाले हैं एंड आई एम शूटिंग दिस वीडियो क्योंकि नेक्स्ट 2 दिन में मेरे को जाना है। एक इवेंट है, क्या इवेंट है, क्या होगा, सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे डिटेल व्लॉग आएंगे, उसके साथ बहुत सारे रील्स एंड इवेंट की फोटोज भी आएंगे। उसके लिए मेरे को इंस्टाग्राम में आपको फॉलो करना है। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो इट क्विकली। तो आज इस वीडियो में हम 5 ऐसी एमटेक की रियलिटी बताएंगे जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है बिफोर अटेम्प्टिंग द गेट एग्जाम एज वेल एज बिफोर ज्वाइनिंग एमटेक इन इंडिया। नंबर 1, आपको ऑलरेडी इंट्रो देख के पता चल गया कि एमटेक के बारे में लोगों का क्या सोच रहे थे। तो फर्स्टली, एमटेक इज नॉट एट ऑल अबाउट प्लेसमेंट। एमटेक इज अ मास्टर्स डिग्री। आपको यहाँ पे एडवांस चीज सिखाया जाएगा। प्लेसमेंट इज अ सेकेंडरी थिंग एटलीस्ट फॉर दिस इंस्टीट्यूट आईआईटी एनआईटी ट्रिपल। हाँ, मेरे को पता है कि आप बहुत लोग प्लेसमेंट के लिए ही जाते हो एमटेक में। बहुत लोग ऐसे माइंडसेट लेकर जाते हैं कि हम आईआईटी जा रहे हैं, गेट क्रैक कर लिया, एमटेक में जाएंगे, 2 साल मस्ती करेंगे, प्लेसमेंट लेकर बाहर जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप अगर ऐसी माइंडसेट लेके जाओगे, आपको मैं लिख के देता हूँ कि आपको प्लेसमेंट नहीं होने वाला है। मैं आंखों के सामने ये सारी चीज़ देखा एंड दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग। आईआईटी में जाकर रिगोरसली आपको क्लासेस करना होगा, सेमिस्टर पास करना होगा, एक डिसेंट सीजीपीए मेंटेन करना होगा। उसके बाद ही जाके यू कैन सीट फॉर द प्लेसमेंट। व्हाट आई सेड, यू कैन सीट फॉर द प्लेसमेंट। डू रिमेंबर दैट। प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट करना, इंटरव्यू देना, वो तो बहुत दूर की बात है। You will not be able to seat for the placement if you are not able to get the good CGPA। बहुत कंपनीज का इसी रेंज पे कार्ड ऑफ होता है 6.5 to 7 या फिर 7.5 कार्ड ऑफ होता है। बट आपका CGPA अगर इससे कम है, you are not able to seat for this company। तो आईआईटी में जाके क्या फायदा होगा? आपने तो प्लेसमेंट के लिए गया, क्या फायदा हो रहा है? So that is the reality, no one tells about it। आप गेट क्रैक कर लो, एमटेक में जाओ, आईआईटी में लाइफ सेट भाई, बिंदास लाइफ, बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, बड़ी कंपनीज में जॉब लगेगी। दिस आर ऑल द मिथ। आपको रियलिटी ये है, आप अगर कॉलेज में ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, you'll not able to get that job, you'll not able to at least seat for the companies। तो हर एक कोर्स का क्या क्या होता है, उसमें प्रोजेक्ट होता है, असाइनमेंट होता है, क्विजेज होता है, सरप्राइजिंग क्विजेज भी उसमें इंक्लूड है, मिड सेम होता है, एंड सेम होता है, उसके बाद अटेंडेंस भी रहता है कुछ कुछ कोर्स में। आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, then only you can seat for the placement। But before that, let me interrupt you with a very good previous year question resources for all the GATE aspirants। There are completely 2 new books have been launched by Oswald book। One is for aptitude and one is for engineering mathematics। But this book is entirely focused towards subject and chapter wise question for the last 13 years। हर एक चैप्टर्स पे आपको चैप्टर्स की ओवरव्यू है। There will be lots of theoretical concept। आपको सारे formulas, सारे diagrams, सारे charts, everything will be there। You can prepare from them also and then you can go and check what are the questions that already come in the past 13 years। And उसके साथ क्या बताऊँ, इनका डिटेल सॉल्यूशन, इतना डिटेल सॉल्यूशन आज तक मैंने कोई जगह पे नहीं देखा। अगर आपके पास थोड़ा लिमिटेड नॉलेज भी है टॉपिक के बारे में तो आप इजीली चीज़ों को समझ जाओगे। ऑल्सो दोनों बुक की स्टार्टिंग में आपको एंटायर थियोरेटिकल चीज़ कवर किया जाएगा। आपको माइंड मैप्स, निमोनिक्स, ऑल द फॉर्मूला बैंक्स एंड ऑल द डिटेल्स विल बी कवर्ड। ऑल्सो देयर आर 2 कंप्लीट सैंपल पेपर्स विद डिटेल सॉल्यूशंस आर गिवन। उसके साथ गेट एग्जाम की ट्रेंड एनालिसिस, जैसे कौन सी चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया, कौन सी चैप्टर से कितना मार्क्स अलॉटेड हुआ था। उसके साथ QR कोड भी मिलेगा फॉर ऑनलाइन कॉन्टेंट एंड गेट एग्जाम क्रैक करने का सारे टिप्स एंड ट्रिक, एवरीथिंग इज गिवन इनसाइड दैट बुक। सो आई कैन डेफिनेटली रिकमेंड, क्योंकि इसमें 28 मार्क्स अलॉटेड है व्हिच इज द हाईएस्ट अमंग ऑल द सब्जेक्ट्स इन द गेट एग्जाम। तो इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करने के लिए आई कैन डेफिनेटली रिकमेंड दिस 2 बुक टू यू। सो ऑल द लिंक्स ऑफ दिस बुक आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज इन द पिन कमेंट। प्लीज चेक दिस आउट। द सेकंड थिंग इज यू आर गोइंग फॉर अ मास्टर्स डिग्री, तो यहाँ पे रिसर्च विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर इन योर एंटायर मास्टर्स डिग्री। तो देखो, कुछ आईआईटीज में रिसर्च होता है, यानी कि थीसिस जो कहते हैं, जिसको कहते हैं थीसिस होता है, या फिर कुछ आईआईटीज में आपको MTP होता है, यानी कि एमटेक प्रोजेक्ट होता है। तो थीसिस में आपको क्या करना होता है कि आपको कुछ नया चीज इंप्लीमेंट करना होता है, या फिर आप कुछ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम में आपको कुछ नया फीचर्स ऐड करना होता है। बट थीसिस अगर कोई आईआईटीज में है, उसको आपको डिफेंड भी करना होता है। और लोग ये कहते हैं कि उनका 2 साल में एमटेक कंप्लीट नहीं होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, और आपको लगता है कि यार 2 साल में तो कंप्लीट हो जाता है, वो जॉब करने चले जाते हैं बेंगलोर, हैदराबाद, गुड़गांव। बट बहुत लोगों का रियलिटी ये है कि बहुत लोगों का थीसिस 2 साल में कंप्लीट नहीं होते। लकीली आई कवर्ड माय थीसिस बिफोर 2 years। सो इट्स रिसर्च। आपको रिसर्च एक दिन में नहीं होगा, या फिर कुछ 2 महीने 3 महीने, कुछ फिक्स टाइम नहीं होता है। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस अनलेस एंड अनटिल आपके पास रिजल्ट आ रहा है, आप थीसिस सबमिट नहीं कर सकते। आपको थीसिस लिखना होता है, उसके बाद सबमिट करना होता है, वो रिव्यू में जाते हैं। अगर रिव्यू एक्सेप्ट हो जाते हैं, देन यू हैव टू डिफेंड, एंड ये एंटायर प्रोसेस हो जाने के बाद ही आपको डिग्रीज मिलेगा। द थर्ड वन इज टीचिंग असिस्टेंटशिप। या देखो, लोग आपको ये बताएंगे कि भाई एमटेक में चले जा कोई अच्छे इंस्टीट्यूट पे, 12,400 तो मेरे को मिल ही जाएगा हर महीने। ठीक है, दैट इज द गुड थिंग, बट यू हैव टू नो दैट कि ये टीचिंग असिस्टेंटशिप में आपको हर वीक 8
आवर्स देना है। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ एग्जाम में इन्विजिलेट करना होता है या फिर कुछ एग्जाम का कॉपी चेक करना होता है, कुछ एग्जाम में अगर कोडिंग एग्जाम है तो प्रोग्राम को रन करके इवेलुएट करना होता है, प्रोग्रामिंग क्वेश्चन को डिजाइन करना होता है, टेस्ट केसेस लिखना पड़ता है। उसके साथ कोई लोग डिपार्टमेंटल टीए भी बन सकते हैं, जैसे डिपार्टमेंट में कोई बड़े सर्वर है उसको मेंटेन करना होता है या फिर कुछ बड़े नेटवर्किंग फैसिलिटीज है उसको मेंटेन करना होता है। एंड दिस इज अलॉन्ग विद आपको एंटायर सेमेस्टर की प्रेशर। तो आप अगर ये सारे प्रेशर हैंडल कर पाओगे देन ओनली गो टू दिस बिग इंस्टीट्यूशन। मतलब आईआईटी वालों आपको ऐसे ही डिग्री नहीं देंगे। कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि आपका शायद सुबह कोई एग्जाम में इन्विजिलेट करना होता है, आफ्टरनून में एग्जाम की कॉपी चेक करना होता है एंड शाम को जाके आपको खुद के एग्जाम देना होगा। इट्स नॉट एट ऑल इजी। अगर आप ये सारी चीज कर पाओगे देन ओनली गो फॉर एमटेक। नंबर 4 इज प्लेसमेंट प्रिपरेशन। एज आई ऑलरेडी टॉक्ड इन द इंट्रो सेक्शन एज वेल एज इन द फर्स्ट पॉइंट, लोगों का एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार हम आईआईटी में आए, यार प्लेसमेंट के लिए क्या पढ़ाई करो, हम आईआईटीएन है ना, कंपनी तो आके ऐसे ही ले जाएंगे हमको। बट ये सारी चीज नहीं होता है। आपके पास स्किल है, नॉलेज है, क्वालिटी है, आपको कंपनीज ले जाएंगे। नहीं तो डजेंट मैटर आप IITian हो, NITian हो, IIITian हो, विल बी रिजेक्टेड। तो ये गलती आप मत करना फर्स्ट सेमेस्टर की एंड से। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बहुत सारे रिगोरस प्रेशर होंगे, आप IIT में पहली बार जाओगे, बट फर्स्ट सेमेस्टर की एंड से आपको थोड़ा थोड़ा करके प्लेसमेंट प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, आई हैव फाउंड फ्यू ऑफ द गोल्डन पॉइंट्स आफ्टर सॉल्विंग मोर देन 450 प्रॉब्लम्स थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स लाइक LeetCode, Geeks for Geeks, InterviewBeat, HackerRank etc. तो अगर आप ये सारा पॉइंट यूज करोगे तो आपको प्लेसमेंट प्रिपरेशन स्मूथ होगा एंड देन यू कैन इजीली क्रैक बिग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आईआईटी में आने वाला है, तो यू डोंट नीड टू मिस दैट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज आपको इसके बाद कभी नहीं मिलेगा। इतना सारा कंपनीज आ रहा है आईआईटीज में, सो व्हाई टू वेस्ट दैट अपॉर्चुनिटी। दैट्स व्हाई यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेरी केयरफुली। मैं इस जगह पे एक गलती की थी, मैंने प्लेसमेंट प्रिपरेशन बहुत लेट स्टार्ट किया था। तो जो प्लेसमेंट प्रिपरेशन मेरे को लगता है मैं कर पाता था वो शायद उस टाइम पे नहीं हो पाया, बिकॉज आई स्टार्टेड लेट। मेरा रिसर्च में बहुत सारा प्रेशर आ गया था एक टाइम पे, आई कुडंट शो एनी प्रोग्रेस टू माय गाइड। तो मैंने प्लेसमेंट छोड़ के रिसर्च में फोकस ज़्यादा किया, बट आई स्टिल रिग्रेट दैट, क्योंकि इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको इसके अलावा कभी नहीं मिलेगा। बहुत सारे कंपनीज आएंगे, उसमें सबसे बेस्ट कंपनी में जाना विद द बेस्ट पैकेज शुड बी एवरीवन्स ड्रीम। तो आपको इसके लिए थोड़ा मेहनत तो करना होगा। द फिफ्थ एंड द फाइनल पॉइंट इज द फोकस्ड पाथ। लोग ना आईआईटी में जाके उसके सामने ना, अगर खासकर हम Tier 3 कॉलेज स्टूडेंट की बात करें तो उसके सामने बहुत सारा पाथ ओपन हो जाता है कि हम इसी कोर्स को चूज करेंगे, हम मशीन लर्निंग करेंगे, हम डेटा साइंस कर सीखेंगे, उसके साथ हम सिस्टम डिजाइन भी करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम सीखेंगे, नेटवर्किंग सीखेंगे, DBMS सीखेंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर सीखेंगे, आर्किटेक्चर सीखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। कुछ लोग तो बाहर की कोई डिपार्टमेंट का कोर्स भी ले लेते हैं। कुछ लोग देखते हैं यार इतना सारा खेलने की अपॉर्चुनिटी, स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटी इतना है, तो हम स्पोर्ट्स में भी एनरोल कर देते हैं। बट ऑल दिस थिंग्स आर वेरी गुड आपके पास अगर टाइम होता तो, बट 2 साल में आपके पास उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलेगा। एंड स्पेशली इफ यू आर टेकिंग कंप्यूटर साइंस इन IITs, आपको बहुत सारा प्रेशर आने वाला है, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिगोरस करिकुलम। तो दैट इज द टाइम ना आपको आपकी लाइफ का प्रायोरिटी सेट करना है कि मेरे को आगे जाके क्या करना है। आपको अगर एक अच्छी जॉब चाहिए तो अच्छी पढ़ाई कर लो, अच्छी CGPA कलेक्ट कर लो, प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर लो एंड देन गेट अ जॉब। आप अगर बीटेक होते तो आपके पास 4 साल हो जाता, यू कुड एक्सप्लोर ऑल ऑफ दैट। आपको अगर बाहर जाके PhD करना है, अच्छी रिसर्च करना है, तो रिसर्च में फॉलो करो। बहुत लोग प्लेसमेंट को छोड़ भी देते हैं क्योंकि उसके पास एक अच्छी रिसर्च आ जाता है, एक अच्छी पब्लिकेशन आ जाता है, दे कैन इजीली गेट अ PhD कॉल फ्रॉम MIT, स्टैनफोर्ड, बर्कले, प्रिंसटन, ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से उसका PhD कॉल आ जाता है। वाई टू गो फॉर प्लेसमेंट। तो बस आई थिंक ये वीडियो से आपको बहुत सारी चीज क्लियर हो गया। अगर आपको स्टिल कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पुट इट ऑन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।